हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। गाइस, आपको पता है सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक चल रहा है हमारा। टोटल 4 लेक्चर आपके हो चुके हैं। ये आपका 5वां लेक्चर रहेगा। इसमें भी आपको सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। और ये वीडियो जो रहेगा आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी डिफेंस एग्जाम या फिर कोई भी अदर स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। आपको दिया हुआ है 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर -3/2 और आपको ऑप्शन दिए हुए, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जो 16 होता है ये आपका 2 की पावर 4 भी होता है और 4 की पावर 2 भी होता है, पर हमें देखना है कि इन दोनों में से आपको ज़रूरत किसकी यहाँ पे है। आपको यहाँ पे पावर अपॉन में 2 दी हुई है, 3/2 में 2 दी हुई अपॉन में, तो हम 4 की पावर 2 ज़्यादा लेंगे क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 4 की पावर 2 की हमें ज़रूरत है यहाँ पे। तो जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 16 जो होता है ये 4 की पावर 2 होता है और इसकी पावर आपको दी हुई है 3/2, प्लस दिया हुआ है बीच में 16 दिया हुआ है, तो 16 फिर से 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसकी पावर दी हुई है -3/2 और ये आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक है। अब 4 की पावर 2 और 3/2, तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जब कोष्टक हटाओगे आप तो इंटू आ जाएगा, बीच में इंटू आ जाएगा, तो आपकी 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 4 की पावर 3 और यहाँ बचेगा आपका 4 की पावर -3। तो 4 की पावर 3 वैसा का वैसा, 4 की पावर -3 है, इसको प्लस बनाना है हमें, तो ये आपका 1/4 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। बताया था मैंने कि जब पावर अगर माइनस में होती है उसे प्लस में लाना है तो आपको 1/4 कर देना है, ठीक। अब 4 की पावर 3 यानी कि 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो जाता है। ये भी आपका 4 की पावर 3 यानी कि 64 हो जाएगा, ठीक। इसे आगे सॉल्व कर सकते हो आप। यहाँ पे आपका 64 एलसीएम आ जाएगा, 64 का इंटू 64 में हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ +1 हो जाएगा, ठीक है। 64 का इंटू 64 में करोगे तो 64 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 4096 होता है ये, और बहुत सी बार यूज़ होता है तो आपको 64 का स्क्वायर याद रहना चाहिए मुंह पे। अपॉन में 64 हो जाएगा। अब आगे इसे सोल्व करते हैं तो 4096 और +1 4097 हो जाएगा और अपॉन में 64 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, 4097 इंटू अपॉन में 64, ठीक। तो पहला क्वेश्चन सिंपल था आपका। 16 दिया होता 4 की पावर 2 में हमने लिख लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका। यहाँ पे 4 की पावर माइनस में दी हुई थी 3, इसको प्लस में बनाने के लिए आपका 1/4 की पावर 3 हो जाएगा। 4 की पावर 3 यानी कि 4 चौक 16, 16 चौक 64 यानी कि 4 की पावर 3 बराबर 64 होता है। तो 64 + 1/64 हो जाएगा। इसका एलसीएम आपका 64 आ जाएगा, 64 का इंटू 64 में हो जाएगा, 64 इंटू 64 +1 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 64 का स्क्वायर होता है आपका 4096 और +1 आपको दिया हुआ है, तो 4096 और +1 करोगे आप तो 4097 मिल जाएगा और अपॉन में आपको 64 दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको। ये आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन मार्क के 5/6 के 25% का 60% इक्वल टू 630 आपको दिया हुआ है। तो सॉल्व करना है हमें, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू अपने को चाहिए। तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जहाँ भी के का दिया हुआ है वहाँ पे आपका इंग्लिश में बोलते हैं इसे ऑफ, ठीक है। ये सभी आपको ऑफ दिए हुए हैं यहाँ पे, और इसकी जगह हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लो, x इंटू 5/6, फिर आपका के दिया हुआ है तो इसको फिर इंटू कर लेंगे। यहाँ पे 25% दिया हुआ है, फिर का दिया हुआ है तो इंटू और 60%, ठीक, इक्वल टू आपको 630 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, परसेंटेज को हटा देंगे। परसेंटेज हटाओगे तो आपका अपॉन में क्या आएगा, 100 हो जाएगा, 25/100 हो जाएगा, ये 60/100 हो जाएगा बराबर 630। अब जो कट रहा है उसे काटेंगे, बाकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो हाँ, यहाँ से 25 से 100 कटेगा आपका 4 बार में, 6 से कटेगा 60 10 बार में, और ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। और यहाँ 5 से आपका 10 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, ये 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका 4 इंटू 2 अपॉन में बचेगा, यानी कि x/4 इंटू 2 हो जाएगा, 630 आपका बचेगा। तो x बराबर 630 इंटू 4 इंटू 2 आपका बचेगा, ठीक है। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 का इंटू इसमें करेंगे तो 8 के 24 के 4 चल 2, 8 से 48 और 2 50, यानी कि 5040 आपका आंसर रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। सॉरी गाइस, यहाँ पे आपका टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। तो ये 5040 जो 60 दिया हुआ है आपको, ये 5040 है आपका, ठीक है। तो इसे 5040 कर लेना, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 5040। तो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख लिया, बाकी वो जो के और का दिया हुआ है उसकी जगह हमने इंटू कर दिया। x इंटू 5/6 इंटू 25% इंटू 60% इक्वल टू 630 हो जाएगा आपका। इसके बाद x आपका वैसा का वैसा, 5/6 भी वैसा का वैसा, 25% तो परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे आपका अपॉन में 100 आ जाएगा,
60 में परसेंटेज लगा हुआ होगा तो परसेंटेज हटाएंगे तो आपका 100 आ जाएगा, ठीक है, बराबर 630 आपको दिया हुआ है। यहाँ से आपका क्या करेंगे, 25 से आपका 100 कटेगा 4 बार में, 6 से आपका 60 कटेगा 10 बार में, 10 की आपकी 1 0 से 100 की 1 0 कट जाएगी, यहाँ बचेगा 10 और यहाँ बचेगा 5, तो 5 से 10 आपका 2 बार में कट जाएगा, तो आपका बचेगा x/4 × 2 = 630 आपका बचेगा। तो x = 4 × 2 आपका अपॉन में दिया हुआ, उधर जाके इंटू में हो जाएगा, तो 630 × 4 × 2 हो जाएगा आपका, तो 4 2 8 और 8 का इंटू 630 में करेंगे तो आपका 5040 मिलेगा, जो कि आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आपका 40 है, गलती से 60 हो गया था वो, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, 500 रुपये के 20% का 15% का 10% होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बता दिया था मैंने 500 के की जगह और का की जगह आपका इंटू आ जाएगा, 20% दिया हुआ है, फिर का दिया हुआ है, फिर इंटू, फिर 15% दिया हुआ है, फिर का दिया हुआ है, तो 10%, और आपको अब सॉल्व करना है इसे। तो ये 500 × 20% तो 20/100 हो जाएगा। आप डायरेक्टली परसेंटेज को भी याद रखना सीख जाओ, क्योंकि आपका परसेंटेज जब टॉपिक स्टार्ट होगा तो आपको डायरेक्टली याद रखना रहेगा। 20% यानी कि 1/5 होता है आपका, 15% आपका 3/20 होता है, और 10% आपका 1/10 होता है, ठीक। तो आपको जो जो यूज़ होगी वो सब टर्म्स आपको याद रखना है। तो हम डायरेक्टली करते हैं इसे, 20% यानी कि 1/5, 15% यानी कि 3/20 और 10% यानी कि 1/10, ठीक। तो इसे सॉल्व करते हैं अब 20 × 5 करेंगे तो आपको 100 मिलेगा, और 100 का ऐसा करते हैं 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो आपका 100 मिलेगा, और 20 से इसको डिवाइड करते हैं तो 5 मिल जाएगा, ठीक है। और 5 आपका ऊपर है और 10 नीचे है, तो आपको 2 बार में कट जाएगा ये, तो आपका बचेगा 3/2, ठीक है, 3/2 आपका बचेगा ये। तो 2 से कट जाएगा ये, तो ये आपका 1.50 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1.50 रुपये, ठीक। तो आपको दिया होता है 500 रुपये का 20% का 15% का 10% क्या होगा। तो 500 इंटू का की के जगह हम लिख देंगे इंटू, तो 500 की जगह इंटू लिख दिया 20%, फिर इंटू ऐसा करके हमने ये जमा लिया वाली स्टेप। उसके बाद 500 आपका वैसा का वैसा, 20% जो होता है आपका 1/5 होता है, डायरेक्टली आपका याद रखना है। 15% होता है आपका 3/20 और 10% होता है आपका 1/10। तो हमने ये वाली वैल्यू रख ली, 20% की जगह 1/5, 15% की जगह 3/20 और 10% की जगह 1/10। इसको जब हम काटा पीटी की तो आपका बचेगा 3/2, 3/2 को जब सॉल्व करेंगे तो आपका बचेगा 1.5 यानी कि 1.50 रुपये, ठीक। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, 130 ऑफ %% = 10.4। तो इसे हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख लेंगे, 130 ऑफ दिया हुआ है तो ऑफ की जगह इंटू हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह x% लिख लिया हमने, बराबर 10.4 आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो 130 × x% है तो x/100 हो जाएगा और ये 10.4 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 0 से 1 0 आपकी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे आपका 13x हो जाएगा, 10 जो है वो इंटू में पहुँच जाएगा, 10.4 × 10 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 10 का जब इंटू होगा तो ये पॉइंट आपकी हट जाएगी, 104 हो जाएगा, और ये आपका 13x दिया हुआ है, x बराबर 104/13 हो जाएगा, ठीक। 13 से आपको 104 को कट करना है तो 13 8 ही 104 होता है आपका, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा 8। आपको दिया गया था 130 × x% बराबर 10.4, ठीक है। तो हमने परसेंटेज हटाया सबसे पहले, तो आपका 100 आ जाएगा, x/100 = आपको 10.4 दिया हुआ है, ठीक। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 10 का इंटू उधर हो जाएगा तो आपका 10.4 × 10 होगा तो 104 हो जाएगा। 104 होने के बाद में आपका 13 उधर जाएगा तो 13 अपॉन में आ जाएगा, 104/13 यानी कि आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको। अच्छा क्वेश्चन ये भी आपको दिया हुआ है, 2 घंटे जो होते हैं वो एक दिन का कितना प्रतिशत होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे घंटे दिए हुए तो आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं आपके। एक दिन में होते हैं आपके 24 घंटे, ठीक। और आपको बोला गया कि जो 2 घंटे है वो एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो आपको जिसका बोला जाए वो आपका अपॉन में आएगा। आपको बोला गया कि एक दिन का, तो एक दिन का बोला गया आपको, तो एक दिन में आपको 24 घंटे होते हैं, तो 24 है आपका वो अपॉन में आएगा, और जिसका निकालना है वो आपको ऊपर आएगा, यानी कि 2 घंटे का हमें निकालना है कि 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। तो जो 2 है वो आपको ऊपर आएगा, और जिसका बोला जाए आपको, ये का जो है आपका एक दिन के लिए आया है, तो एक दिन में जितने घंटे होते हैं वो आपके अपॉन में आएंगे, यानी कि डिवाइड में आएंगे आपके। तो ये एक दिन यानी कि 24 घंटे, तो 24 का 2 कितना परसेंट है ये आपको निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको इंटू में 100 करते हैं हम, ठीक है। अब आपका 2 से कट जाएगा ये 12 बार में, तो आपका आ जाएगा 100/12। इसे हमें सोल्व करना है।
आप 4 से इसे कट करोगे तो 25/3% आपका आ जाएगा ये, ठीक है, कि 25/3% होते हैं आपका 2 घंटे 1 दिन का। तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा 25/3%, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, आपको दिया गया था कि 2 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में आपके टोटल 24 घंटे होते हैं। अगर यहाँ पे 2 मिनट पूछता तो हम टोटल एक दिन के मिनट निकालते, कितने मिनट होते हैं पहले। तो मिनट निकालने के बाद आपका 2 बट्टे जो भी मिनट आते हैं वो ओपन में आते हैं, इंटू 100 हो जाता है आपका। इस तरह से आपका वो निकलता है। पर यहाँ पे आपको घंटे दिया हुआ था, यानी कि हावर दिया हुआ था। तो हावर जो दिया हुआ है वो आपका एक दिन में कितने होते हैं वो आपको निकालना है। तो एक दिन में आपके 24 घंटे होते हैं आपके, ठीक है। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हमने ये लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे जिसका पूछा जाए आपसे, वो आपका हमेशा अपॉन में आएगा, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन देख लो आप, जिसका भी आपको का पूछा जाता है वो हमेशा आपका अपॉन में आता है। जैसे कि आपको एक दिन का पूछा गया तो एक दिन में हमने 24 घंटे होते ये निकाल लिया, तो एक दिन का जो है वो 24 घंटे वो आपका हमेशा अपॉन में रहेगा, ठीक है। तो 24 आपका अपॉन में रहेगा। और जिसका पूछा गया, यानी कि 2 घंटे का पूछा गया आपसे, 2 घंटे आपके हमेशा ऊपर रहेंगे। तो 2/24 और आपको परसेंटेज निकालना था तो इंटू में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 2/24 यानी कि 1/12 हो जाएगा ये, तो 100/12 हो जाएगा। 100/12 का आपको परसेंटेज निकालना तो 25/3% हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन मार्क ऑफ 30% प्लस 64 ऑफ 5/8 इक्वल टू 1 to 1 आपको दिया हुआ है। तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेंगे, ऑफ की जगह आपका इंटू आ जाएगा। 30% दिया हुआ है आपको, प्लस 64 और ऑफ की जगह आपका इंटू आ जाएगा 5/8 इक्वल टू 1 to 1, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 30% को डायरेक्टली लिखना है आपको। तो 30% जो होता है वो आपका होता है 3/10, ठीक है। आप 16 करके देख लेना, 30/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगी तो 3/10 आपका आ जाएगा। आप डायरेक्टली याद करना सीख जाओ इसे, क्योंकि परसेंटेज में आपका काम आएगा ये। तो अभी से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 30% आपका 3/10 होता है, डायरेक्ट हम 3/10 लिखेंगे यहाँ पे। 3/10 प्लस 64 जो है ये आपका 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 बार में 8 आउटी 64 होता है आपका। और 8 का इंटू 5 में हो जाएगा तो 40 हो जाएगा आपका, बराबर 1 to 1, ठीक है। ये आपका 3x/10 हो जाएगा। 40 जो यहाँ प्लस में दिया हुआ है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 to 1 माइनस 40 कितना आएगा आपका। 1 to 1 में से आप 40 को माइनस करोगे तो आपका मिलेगा 81 बचेगा आपका। यहाँ पे बचेगा आपका 3x, 10 का भी इंटू हो जाएगा आपका, तो 810 हो जाएगा। x की वैल्यू आपकी 810/3 आएगी। तो 3 का जब इंटू करोगे तो आपको मिलेगा 27 और 0 270 आपको मिलेगा, क्योंकि 27 होता है, ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 270। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 270, ठीक है। तो फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन मार्क ऑफ 30% प्लस 64 ऑफ 5/8 इक्वल टू 1 to 1 आपको दिया हुआ था। तो x इंटू 30% हमने लिख लिया, प्लस 64 ऑफ की जगह इंटू करके 5/8 लिख दिया, बराबर 1 to 1 आपका हो गया, ठीक है। ये वाली स्टेप आपकी हो गई। अब 30% जो इसको अपन 3/10 लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली आपको याद रखना है सब, तो आप आगे काम रहेगी आपको, तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। यहाँ पे आपका 8 से 64 कट जाएगा 8 बार में, तो और आपका 8 का इंटू 5 में हो जाएगा तो 40 आएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरे स्टेप भी खत्म। यहाँ पे 3x/10 हो गया आपका। यहाँ पे जो 40 था ये प्लस में था, इधर उधर जाके आपका माइनस में हो जाएगा, तो 1 to 1 माइनस 40 हो जाएगा इक्वल टू 81, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 3x रहेगा और 10 भी उधर जाके इंटू हो जाएगा, तो 81 × 10 यानी कि 810 आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका 3 इंटू में दिया हुआ तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 810/3 हो जाएगा, यानी कि 270 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे आपको 161√5 प्लस 960 ऑफ क्वेश्चन मार्क % इक्वल टू 1050 माइनस 124 आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। आपका 161√5 दिया हुआ है यहाँ पे, प्लस दिया हुआ है आपको 960 प्लस नहीं, यहाँ पे इंटू आएगा आपका, ऑफ है तो। और क्वेश्चन मार्क को हम x% लिख देंगे, ठीक है। x% आपको दिया हुआ है, बराबर आपको दिया हुआ है 1058 माइनस 124। इसको माइनस करते हैं तो आपका 8 में से 4 गया तो 4, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 1 गया 10 में से 1 गया तो 9 आपका बचेगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, 161√5 की आपको वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। √5 की वैल्यू होती है आपकी 2.236। √2, √5, √10 और √3, ये 4-5 वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी कभी भी कहीं भी काम आ जाती है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। इन पाँचों की वैल्यू मैं बता दूंगा आपको अभी लास्ट में, इस क्वेश्चन के लास्ट में। तो
ये आपका हो जाएगा ना 960 प्लस x अपॉन 100 हो जाएगा, परसेंटेज हटेगा आपका, तो नया ये 934 हो जाएगा। ठीक है, 160 का इंटू आपका 2.236 में होगा तो आपको मिलेगा 360.00 ऐसा कुछ मिलेगा आपका, तो आपका 360 मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपका x0 से x0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से कट जाएगा, ये 48 टाइम्स में, ये 2 से 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो आपका बचेगा यहाँ पे 48x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 934। अब 48x डिवाइडेड बाई 5 दिया हुआ है आपको 934, ये आपका 360 प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 934 में से आपका 360 जब माइनस हो जाएगा तो आपका बचेगा 574। ठीक है, और ये आपका होगा 48x अपॉन 5। अब 5 का इंटू उधर हो जाएगा आपका, तो आपका 574 इंटू 5 हो जाएगा इक्वल टू 48x। एक्स की वैल्यू निकालना है तो ये 574 इंटू 5 के अपॉन में आपका 48 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप काटापीटी करोगे तो आपका पहले इंटू कर लेते हैं हम, यहाँ ऐसा करते हैं 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये शायद 4 से नहीं 2 से डिवाइड होगा आपका, तो 2 2 जा 4 8 7 और ये हो जाएगा आपका 24। तो 287 का जब 5 में आप इंटू करोगे तो 5 7 जा 35, 3 बचेगा आपका, 5 8 जा 40 और 3 43, 4 बचेगा, 5 2 जा 10 और 4 14 अपॉन 24, ये आपका बचेगा। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो 24 का डिवाइड आपका 5 टाइम्स में जाएगा, 120 आ जाएगा, बचेगा आपका 23, तो 235 आपका आ जाएगा, ये 9 टाइम्स में चला जाएगा, 59 पॉइंट कुछ आएगा आपका, यानी कि 60 के लगभग आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि 24 का आप 235 दिया हुआ है तो ये 240 के आसपास आ रहा है, मतलब ये 9 टाइम्स में जाएगा आपका, तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि 60 इसका आंसर रहेगा लगभग में। ठीक है, अप्रोक्सीमेट में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है। 161√5 प्लस 960 ऑफ x क्वेश्चन मार्क परसेंट इक्वल टू 1058 माइनस 124 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, √5 का वैल्यू लिख ली 2.236 आपकी। ठीक, प्लस में आपका 960 इंटू एक्स परसेंटेज था तो x बटे 100 लिख लिया। ठीक, अगला आपको 934 वैसा का वैसा। 161 का इंटू 2.236 में हमने किया तो आपका 360 मिलेगा, प्लस यहाँ पे हमने क्या किया 10 से 10 कैंसिल, 96/10 बचा है तो ये आपका 2 से कट जाएगा, 48/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 48x अपॉन 5 हो जाएगा, ये 934 वैसा का वैसा। अब 360 आपका प्लस में दिया हुआ था, उधर जाके माइनस में हो जाएगा आपका, तो 934 माइनस 360 हो जाएगा, ये आपका बचेगा 574। ठीक, अब 5 आपका डिवाइड में तो उधर जाके इंटू में हो जाएगा, और 48 आपका इंटू में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो आपका 574 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 48 हो गया। ठीक, यहाँ से हमने 2 से कट कर दिया तो 287 आ जाएगा, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 24 आ जाएगा। 5 का इंटू 2 से 87 में आपका किया तो आपका 1435 अपॉन 24 से इसको डिवाइड किया तो 59 पॉइंट कुछ आएगा आपका, 59.7 के लगभग आएगा आपका, तो ये आपका एक तरह से 60% के बराबर है, तो आपका 60 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपकी √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की वैल्यू आपको पता ही होगा 1.732, बहुत यूज़ होती है ये। √5 की वैल्यू मैंने आपको बता दी 2.236, और √10 की वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए 3.162, ये आपकी √10 की वैल्यू होती है। तो ये 4 वैल्यू आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी हर जगह यूज़ होती ही रहती है, तो आपके एग्जाम्स के लिए आपका ध्यान रखना है, ये वैल्यू आपकी कभी भी काम आ सकती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी √3 है, ये आपको रटी होनी चाहिए 1.732, और लगभग सभी बच्चों को पता भी होगी। तो ये √2, √3, √5 और √10 की वैल्यू आपको मुँह ज़बानी पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और भी वैल्यू यूज़ होती है, तो आगे क्वेश्चन में जब भी यूज़ होगी तो हम बता देंगे आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है, दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, बाकी मैं बता दूंगा आपको क्या लिखा हुआ है। आपको दिया गया है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसे सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 8 को। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं वापस से। 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, 111 सही 1/2, 4 बार 4 सही 1/2
2 आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हर बार हम क्या करते हैं, आपको जैसे कि 1 सही 1/2 दिया हुआ है तो इसमें 2 का इंटू 1 में करते हैं और +1 करते हैं तो आपका 3/2 आता है, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में अगर अपन ऐसा करने लगे तो आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि आपको जो वैल्यू दी हुई है वो आगे बढ़ती जा रही है आपकी, ठीक है। आप यहाँ तक कर सकते हो, फिर इसके बाद ये वाली वैल्यू में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपकी बड़ी वैल्यू है ये, और आगे मान लो क्वेश्चन में और बड़ी वैल्यू आपको दे देता है आगे आने वाले क्वेश्चन में, तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसके लिए हमें क्या करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है आपकी, जैसे कि आपको 1 सही 1/2 जब आप करते हो तो आपको 3/2 मिलता है। 3/2 को आप फर्दर तोड़ोगे तो आप क्या कर सकते हो, 1 और 1/2 में से तोड़ सकते हो, यानी कि यही वैल्यू आपकी अगर बीच में हम प्लस लगा दें इस वैल्यू में तो भी आपका 3/2 ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो सभी वैल्यू में हम मान लो ये आपको 1 सही 1/2 दिया हुआ तो 1 + 1/2 भी हम लिख लेते हैं, तो आपको फिर से 3/2 ही मिलेगा। आप चाहे करके देख लो, यहाँ पे आपका 2 LCM आएगा और यहाँ पे 2 + 1 यानी कि 3/2 आपका फिर से बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इसे हम प्लस में करके भी लिख सकते हैं। आपका 1 + 1/2 हो जाएगा, ये आगे वाली स्टेप में 11 + 1/2 आपका हो जाएगा, यहाँ पे 111 + 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 टाइम्स 1 + 1/2 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको। आगे आप वापस से सोल्व करोगे तो वापस से आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। 11 का वापस 2 में इंटू होगा +1 होगा तो आपको वही 11 सही 1/2 या फिर 23/2 आपको मिलेगा, आप सोल्व करोगे इसे तो, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे। अब क्या करेंगे, आपका 1/2 सब जगह से कॉमन आ रहा है तो आप 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 को एक साथ लिख लो, आगे लिख लिया हमने। उसके बाद आपका क्या किया, 1 + 11 + 111 + 4 टाइम्स 1, ये आपका अलग लिख लिया हमने। तो आपका 1/2 यानी कि आधा प्लस आधा 1 प्लस आधा और आधा 1, तो ये मिलके आपका 1 बनेगा पूरा, और ये मिलके भी आपका पूरा 1 बनेगा। तो 1 और 1 आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आपका 1 + 1 + 1 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 1 1 1 1 आप जोड़ोगे सभी को तो आपको मिलेगा 4 3 2 1, ये आपको मिलेगा, और ये आपका 4/2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको प्लस दिया हुआ है 1 2 3 4, तो जब इसे सोल्व करोगे तो 2 + 1 2 3 4 आपका आ जाएगा। जब इसे आप 8 करोगे तो 1 2 3 6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर रहेगा आपको 1236। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा 1236। एक बार फिर से समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एग्जाम में पूछा भी गया है इस क्वेश्चन को। तो आपको ये दिया हुआ था, इसे हमने क्या किया, आपका 1 सही 1/2 आपको दिया हुआ है तो इसे हम 1 + 1/2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको वापस से हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेने के बाद में तो आपका 3/2 ही मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझाया था मैंने, तो यहाँ से आप देख लो सकते हो इसे। उसके बाद ये दूसरी वाली वैल्यू को हमने 11 + 1/2 लिख लिया, तीसरी वाली वैल्यू को भी वैसे ही लिखा, चौथी वाली वैल्यू को भी वैसे ही लिखा हमने, ठीक है। अब 1/2 1/2 1/2 वाली वैल्यू को हमने एक साथ लिख लिया, और ये 1 11 111 और 4 टाइम्स 1 आपका एक साथ लिखा गया, ठीक है। अब 1/2 1/2 को हमने एलसीएम ले लिया 2, इसका 1 + 1 + 1 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे आपको इसको जब जोड़ोगे तो 1234 आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 आपका आ जाएगा। यहाँ आपका 4/2 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा ये, और 1 2 3 4 इसमें जुड़ जाएगा, तो आपको 1236 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन में बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस जो जो आपको बोला गया है वो आपको करना है। आपको क्वेश्चन में दिया है 1/2 + 1/2 + 1/2 - 1/2, ये आपको दिया हुआ है, इसे हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नीचे वाली वैल्यू को लेंगे, तो 2 - 1/2 आपको दिया हुआ है, इसे सबसे पहले हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको 1 + 2 + 1/2 + 1/2 - 1/2 ये आपको दिया हुआ है। तो 2 - 1/2 सबसे पहले आप सोल्व करोगे तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 1, तो 2 2 = 4 और -1 यानी कि 3/2 आपका आ जाएगा ये वाला। तो इसको हम माइनस हटा के, यानी कि ये वाली टर्म हम हटा के यहाँ पे आपका 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। 3/2 हो जाएगा। अब 3/2 आपका 1 के अपॉन में दिया हुआ है, तो ये 1 के अपॉन में दिया हुआ है, तो ये आपको बताया था मैंने पहले भी कि जब 3/2 बटे के बटे में आपको दिया हुआ था, अपॉन के अपॉन में दिया हुआ होता है, तो आपका इन्वर्स हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है आपका, ठीक है। ये 3/2 दिया हुआ है तो ये आपका हो जाएगा 2/3, यानी कि यहाँ 2 का इंटू हो जाएगा, 3 आपका नीचे आ जाएगा। तो 2 और 1 का इंटू करेंगे तो आपको 2 ही मिलेगा, तो हम 2/3 लिख लेते हैं इसको डायरेक्टली। अब आपका सोल्व होगा 2 + 2/3, ठीक है। तो 3 और इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका, तो इनका एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 दूने 6 और 2 आपका 8/3 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 1/2 + 1/1 आपका आ जाएगा
3। ठीक है, 8/3 आपका आ गया, तो इसका फिर उल्टा हो जाएगा, ये 8/3 दिया हो तो 3/8 हो जाएगा ऊपर जाके, तो इसको हम 3/8 लिख लेंगे। अब आपका बचा 2 + 3/8, इसका एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा 8 दूने 16 + 3 यानी कि 19/8 आपका आ जाएगा। तो 1/19/8 आपका आ गया। तो 19/8 को जब हम उल्टा करेंगे, क्योंकि 1 के अपॉन में दिया हुआ है ये, तो 8/19 आपका आंसर रहेगा, लास्ट आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से इसे सॉल्व करना है आपको। लास्ट वाली जो वैल्यू है उसे लेके चलना है आपको। 2 - 1/2 दिया हुआ है, इसे सॉल्व करोगे तो आपका 3/2 मिलेगा। 3/2 1 के अपॉन में दिया हुआ है, तो उसको उल्टा करेंगे तो आपका 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से फिर आपका 2 + 2/3 आपका मिल गया है, तो 2 + 2/3 को फिर सब सोल्व करना है एलसीएम लेने के बाद में, तो आपको मिलेगा 8/3। 8/3 आपका 1 के अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर उल्टा करेंगे तो आपका 3/8 मिल जाएगा। ठीक है, अब वापस से 2 + 3/8 को हमें सॉल्व करना है, तो 2 + 3/8 को आपने सॉल्व किया तो आपको मिलेगा 19/8। 19/8 आपका 8 भी आपका 1 के अपॉन में रहेगा, तो 1 के अपॉन में रहेगा, तो इसको फिर से उल्टा करेंगे तो आपका 8/19 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका लास्ट आंसर रहेगा। इसके बाद आपको कोई सॉल्व नहीं करना है, तो आपका 8/19 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी के एग्जाम्स में ये हमेशा आता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है आपका, और एसएससी के एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, तो एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको, a/b दिया आपको 5/4, देन आपको ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना है इसे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको पूछा गया है वो लेके चलेंगे। आपको पूछा गया है a² + b² a² - b², इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, b² हम कॉमन ले लेंगे। तो b² जब आप कॉमन लोगे तो आपका यहाँ पे b² नहीं दिया हुआ फर्स्ट वाली टर्म में, यानी कि a² वाली में आपका b² नहीं है, तो इसको b² का इंटू डिवाइड हो जाएगा। तो ये आप ऐसा करते हैं, यहाँ से b² कॉमन लेते हैं ऊपर से। आपका यहाँ पे a² दिया हुआ है, यहाँ पे आपका b² तो है ही नहीं, तो b² नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, b² का इंटू भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो जो इंटू वाली टर्म है वो आपकी कॉमन आ जाएगी, और जो डिवाइड वाली टर्म है वो आपकी यही रह जाएगी। तो हम क्या करेंगे, a²/b² आपका बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ b² दिया हुआ था तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, b² आपका कॉमन आ गया बाहर। इसी तरह से नीचे भी आपका हो जाएगा, यहाँ भी हम b² कॉमन लेंगे तो आपका b² का इंटू और b² का डिवाइड करेंगे हम, तो इंटू वाली टर्म जो है वो आपकी बाहर आ जाएगी, और जो डिवाइड वाली टर्म है वो अंदर ही रह जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे आपका b² दिया हुआ माइनस में, तो -1 बच जाएगा, क्योंकि b² आपका कॉमन आ चुका है, तो ये आपका आ चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, b² से b² आपका कैंसिल हो गया, यहाँ आपका a/b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और +1 हो जाएगा, नीचे आपका a/b का होल स्क्वायर और -1 हो जाएगा। ठीक है, अब a/b की जगह आपको दिया हुआ है 5/4 और इसका स्क्वायर दिया हुआ है और +1, नीचे भी आपको 5/4 का स्क्वायर और -1 आपको दिया हुआ है। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आपको 25/16 +1 आएगा, 25/16 -1 आएगा। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो आपको 16 मिलेगा, और आपका 25 + 16 हो जाएगा, नीचे भी आपका 25 - 16/16 हो जाएगा। तो इस डिवाइड में आपका ऐसा करते हैं, इसको उल्टा कर लेंगे फिर से। तो आगे आधा क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे आपको 25 + 16 को ऐड करना है, तो ये 41 आपका आ जाएगा। तो 41 डिवाइडेड बाई 16 आपका हो जाएगा, अपॉन में आपका हो जाएगा 25 में से आपका 16 जाएगा, तो 9 बचेगा, 9/16 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब 41 डिवाइडेड बाई 16 के डिवाइड में आपको दिया हुआ 9/16, तो ये आप ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा, 14/16 या 9/16 दिया हो तो 16/9 आपका बन जाएगा। 16 से आपका 16 कैंसिल हो जाएगा, 41/9 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 41/9। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका 41/9। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको हम एक और ट्रिक से भी कर सकते हैं। पहले ये क्वेश्चन समझ लो, इसके बाद इसको ट्रिक से करेंगे हम। ठीक है, आपको दिया हुआ था a/b = 5/4, देन आपको ये पूछा गया था। ठीक है, तो हमने जो पूछा गया वो लेके चला, और यहाँ पे आपको b² कॉमन ले लिया हमने। b² कॉमन ले लेंगे तो आपका यहाँ पे a² के साथ b² नहीं दिया हुआ है, तो b² का हम इंटू भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो जो इंटू वाली टर्म है वो आपकी बाहर आ जाएगी, और डिवाइड वाली टर्म आपकी अंदर ही रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये किया है। उसके बाद क्या किया है, +1 आप ये b² जो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, +1। इसी तरह से सेकंड स्टेप पे भी हमने किया है, b² कॉमन लिया, तो यहाँ भी आपका b² का इंटू b² का डिवाइड कर देंगे, तो इंटू वाली टर्म आपकी बाहर आ जाएगी और डिवाइड वाली टर्म आपकी अंदर रह जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको माइनस का b² दिया हुआ है, इसको कॉमन लेंगे तो आपका -1 बच जाएगा अंदर। ठीक, तो इसका इतना आपका सोल्व हो गया। आपका b² से b² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a/b का होल स्क्वायर कर लेंगे हम, दोनों में स्क्वायर दिया हुआ है, तो
नीचे भी आपका वही कर लेंगे, बाकी वैल्यू सब सेम हो जाएगी। अब क्वेश्चन में आपको a बाई बी का स्क्वायर, आपको a बाई बी की वैल्यू आपको दी हुई 5/4, ठीक है। तो 5/4 का स्क्वायर कर देंगे +1, नीचे भी 5/4 का स्क्वायर और -1 हो जाएगा। 5/4 का आपका हो जाएगा 25/16 +1, 25/16 -1, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 16 मिलेगा आपको। 25 + 16 25 - 16, ठीक। इसको जब हम ऐड करेंगे तो आपको 41/16 मिलेगा, अपॉन में आपको 9/16 मिलेगा। तो ये 41/16 के अपॉन में 9/16 दिया हुआ, तो ये बटे के बटे में है दिया हुआ है आपको, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपका 16/9 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका 16/9 हो जाएगा। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, आपका 41/9 आपका बच जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप एक छोटी सी ट्रिक भी यूज़ कर सकते थे, इसमें बताता हूँ मैं आपको। डायरेक्टली आपको यहाँ पे a और b, a अपॉन b की वैल्यू आपको दी हुई है 5/4, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली a की वैल्यू 5 मानोगे और b की वैल्यू 4 मानोगे। तो इस क्वेश्चन में आपको पुट करना है। तो a की वैल्यू जब आप 5 पुट करोगे तो 5 का स्क्वायर, b की वैल्यू 4 पुट करोगे 4 का स्क्वायर, नीचे 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 25 + 16 हो जाएगा और ये 25 - 16 हो जाएगा। 25 + 16 आप जब करोगे तो 41 मिलेगा और ये 9 मिलेगा आपको। तो इस तरह से आपका डायरेक्टली आंसर आ सकता है 41/9, ठीक है। तो आपको जो ट्रिक अच्छी लगती है वो आप यूज़ कर सकते हो। आपको सिंपल फॉर्म में मैंने बता दिया है और ट्रिक के फॉर्म में भी आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो जो भी आपको पसंद आती है वो आप कर सकते हो, डायरेक्टली भी रख सकते हो और पूरा सोल्व भी कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू आपको दी हुई है 67895 × 67895, माइनस दिया हुआ है 37,895 × 37,895, डिवाइड में दिया हुआ है आपको 30,000 और आपका इसका आंसर पूछा गया है कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो आप देख सकते हो, जैसे कि आपको इसको a मानोगे तो आपका a × a हो जाएगा, इसको अगर b मानोगे तो b × b हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन रहा है a² - b²। इसको पहले तो स्क्वायर का फॉर्म में लिख लेते हैं हम सिंपली। आपका 67895 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 37,895 का स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में आपको दिया हुआ है 30,000। उसके बाद क्या करेंगे, ये a² - b² का फॉर्म बन रहा है आपका। तो a² - b² का फॉर्मूला होता है आपका a + b और a - b, ये आपका फॉर्मूला होता है a² - b² का। तो एक बार दोनों को प्लस कर देंगे और एक बार दोनों को माइनस कर देंगे। तो दोनों को प्लस करते तो 67895 + 37,895, ये आपका प्लस हो जाएगा। और एक बार आपका 67895 - 37,895 माइनस हो जाएगा। अपॉन में आपको दिया हुआ है 30,000, ठीक है। तो दोनों को जब ऐड करोगे आप तो आपको मिलेगा 5 5 10 हो जाएगा, 9 18 और 1 19 हो जाएगा, 8 8 16 और 1 17 हो जाएगा, 7 7 14 और 1 15 हो जाएगा, 6 3 9 और 1 10 हो जाएगा। यानी कि 1,05,790 आपको मिल जाएगा। और आपको यहाँ जब माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 30,000, ठीक है। और अपॉन में भी आपको 30,000 दिया हुआ, तो 30,000 से आपका 30,000 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 105,790। ये आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन कुछ नहीं दिया हुआ था। यहाँ पे आपको ये 2 बार दिया हुआ है, तो हमने दोनों का स्क्वायर कर लिया, ये भी इसका भी हमने स्क्वायर करके लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ से आपका फॉर्मूला बन रहा है a² - b² का, जो कि आपका होता है a + b और a - b, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को हमने एक बार प्लस करके लिख लिया, एक बार माइनस करके लिख लिया। ये आपका a + b और a - b के फॉर्म में लिखा गया है। दोनों को प्लस किया तो आपका मिलेगा 1,05,790 और दोनों को माइनस किया तो आपको मिलेगा 30,000। और अपॉन में भी आपको 30,000 दिया हुआ, 30,000 से आपको 30,000 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1,05,790, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 1,05,790, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपको, यदि a * b = a² + b² - ab दिया हुआ है तो 6 * 9 का आपका आंसर आपको बताना है। तो आपको ये वाली टर्म्स दी हुई है कि जब भी आपको a * b दिख जाए कहीं भी तो आपको इस फॉर्म में उसको लिखना है, ठीक है। जहाँ भी आपको a * b वाला कुछ फॉर्म दिख जाए तो आपको इस फॉर्म में उसको लिखना है और उसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 6 * 9 दिया हुआ है, तो इसका आंसर हम बताना है। तो 6 * 9 को भी हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, आपका a² + b² - ab। a² यानी कि 6 का स्क्वायर + b² यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस ab यानी कि 6 × 9, यानी कि ये आपका a रहेगा, ये b रहेगा और ये इस तरीके रहेगा।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस फॉर्म में हमने लिख दिया इसको। ए की वैल्यू 6 रहेगी, बी की वैल्यू 9 रहेगी, तो ए स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर और ए इंटू बी यानी कि 6 इंटू 9। ठीक है, अब इसे हमें सोल्व करना है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 6 9 जा 54 होता है आपका। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 और 1 7 हो जाएगा और 8 3 11 हो जाएगा। 117 माइनस 54, 7 में से 4 गया तो 3, 11 में से 5 गया तो 6, तो 63 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, रीजनिंग में पूछ सकते हैं इसको और मैथ्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में देख लेना आप। आपको कुछ नहीं यहाँ पे दिया हुआ था, ए स्टेरिक बी बराबर दिया हुआ था आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो आपको 6 स्टेरिक 9 का वैल्यू पूछा था। ठीक है, तो ए स्टेरिक बी का आपको दिया हुआ है, आपको 6 स्टेरिक 9 का पूछा गया है, तो 6 स्टेरिक 9 को भी हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। यानी कि आपको जहाँ भी ए स्टेरिक बी दिख जाए, इस फॉर्म में कुछ भी दिख जाए तो आपको इस फॉर्म में उसको बनाना है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के फॉर्म में। तो हम 6 को ए मानते हैं और बी जो 9 है उसको बी मान के चलते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर हो जाएगा और ए इंटू बी यानी कि 6 इंटू 9 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 6 इंटू 9 54 हो जाएगा आपका। ठीक है, 36 प्लस 81 आपका 117 हो जाएगा, माइनस 54 हो जाएगा। इसको जब माइनस करेंगे तो आपको 63 आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ममता के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल नोट 85 है, जिनका कुल मूल्य आपका 5000 है। इनमें से 50 रुपये के नोटों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो करते हैं इसे सॉल्व। ये क्वेश्चन करने के आपके दो तरीके हैं। एक तो बिल्कुल बेसिक से आपको एक्स मान के कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, दूसरा है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो हम दोनों तरीके से इसको करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं इसको बेसिक तरीके से। तो बेसिक तरीके में हम क्या करते हैं, 50 रुपये के जो नोट आपको पूछे गए हैं उसकी वैल्यू मान लेते हैं कि एक नोट है टोटल 50 रुपये के। ठीक है, तो टोटल आपको नोट 85 दिए हुए, जिसमें से एक नोट आपके 50 रुपये के हो गए, तो बाकी बचे 85 माइनस 100 जो नोट है वो आपके 100 रुपये के हो जाएंगे। ठीक है, टोटल नोट आपको 85 दिए हुए थे, उसमें से हमने एक नोट आपके मान लिए 50 रुपये के है, तो 100 रुपये के जो नोट है, 100 रुपये के जो है वो 85 माइनस 1 नोट बचेंगे आपके। अब x कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो आपको दिया गया था कि 50 रुपये के कुल नोटों की संख्या हमने मानी x, तो 100 रुपये के नोटों की संख्या बचेगी आपके टोटल 85 माइनस x, क्योंकि 85 आपके टोटल नोट दिए हुए हैं। टोटल नोट आपके 85 रहेंगे, x आपके 50 के हो गए, तो 85 माइनस x आपके 100 के हो जाएंगे। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। आगे क्या करेंगे हम, 50 रुपये के जो नोट है उसमें उनकी संख्या का इंटू कर देंगे, तो आपके टोटल 50 रुपये के नोटों की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, फिर प्लस करेंगे हम 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोट जो है उनमें उनकी संख्या का इंटू करेंगे। 85 माइनस 1 उसकी संख्या दी हुई है आपको, तो टोटल आपको बोला गया क्वेश्चन में कि जो कुल मूल्य है आपका वो 5000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कुछ नोट 100 के हैं, कुछ नोट 50 के हैं, टोटल मिला के 85 नोट है आपके और उनका मूल्य आपका 5000 रुपये हो रहा है। तो हमने क्या किया, 50 रुपये के नोटों की संख्या x मान ली, 100 रुपये के नोटों की संख्या आपकी 85 माइनस x हो जाएगी। टोटल नोट 85 दिए हुए हैं, जिसमें से x आपको 50 के हो गए, तो बाकी बचे 85 माइनस x आपके 100 के हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 50 रुपये को लिखेंगे, उसमें उसकी संख्या नोटों की संख्या का इंटू कर देंगे, यानी कि x का इंटू कर देंगे, प्लस करेंगे 100 रुपये लिखेंगे, उसमें उनकी नोटों की संख्या यानी कि 85 माइनस x का इंटू कर देंगे। तो दोनों की वैल्यू जब आप काउंट करोगे तो आपको टोटल 5000 रुपये मिलना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन दिया गया था और हमने इसी तरह से इसको जमा लिया है। ठीक है, अब आगे सोल्व करना है और x की वैल्यू निकालना है। तो 50 इंटू एक्स 50x हो जाएगा, 100 का इंटू 85 में होगा तो 85,000 हो जाएगा, और ये 100 का इंटू x में होगा तो 100x हो जाएगा, बराबर 5000 आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये 8500 आपका प्लस में दिया हुआ है, उधर जाके आपका माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आपका 50x माइनस 100x बराबर ही आपका 5000 माइनस का 8500 उधर हो जाएगा, प्लस का उधर जाके माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 50x, यहाँ बचेगा आपका माइनस के 3500, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू निकालना है तो 3500 अपॉन 50 हो जाएगा। 50 से इसको कट करोगे तो आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल और ये आपका 70 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि x हमने क्या माना था 50 रुपये के नोटों की संख्या, तो x की वैल्यू आपकी मिली है 70, तो आपके 50 रुपये के नोटों की संख्या 70 हो जाएगी। ठीक है, 50 रुपये के नोटों की संख्या आपकी 70 रहेगी और बाकी बचे 100 रुपये के नोटों की संख्या, तो 85 माइनस x यानी कि 85 माइनस 70, तो कितना बचा आपका 15, तो 15 नोट आपके 100 रुपये के रहेंगे। तो टोटल दोनों को जब आप काउंट करोगे यानी कि 50 इंटू 70 करोगे प्लस 100 इंटू 15 करोगे तो आपको 5000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्रॉस चेक भी इसे कर सकते हो। तो सिंपल क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझ लो। क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि 100 रुपये 50 रुपये के कुल नोटों की संख्या 85 दी हुई है आपको,
और टोटल दोनों का जो मूल्य है वो आपको 5,000 रुपये दिया हुआ है। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 50 रुपये के नोटों की संख्या मान ली कि x है, तो 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 85 माइनस x। क्यों, क्योंकि टोटल नोट 85 आपको दिए हुए हैं, जिसमें से आपकी x संख्या आपकी 50 रुपये के नोटों की निकल गई, तो 85 माइनस x जो रहेगी आपकी वो 100 रुपये के नोटों की बचेगी। ठीक है, तो 100 रुपये के नोटों की संख्या आपकी 85 माइनस x हो गई। अब क्या करेंगे, 50 रुपये के नोटों की संख्या में उसकी 50 रुपये के जो नोट है उसमें उसकी संख्या का इंटू कर देंगे, तो आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी कि 50 रुपये की टोटल नोटों की संख्या कितनी हो रही है, 4,000 हो रही है, 5,000 हो रही है, 3,000 हो रही है, जितनी हो रही है वो उतनी आ जाएगी। तो 50 इंटू x हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल 5,000 जो रुपये है वो दोनों को मिलाकर है, तो हमने 100 रुपये के नोट लिए और उसमें उनकी संख्या का इंटू कर दिया। 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हुई आपकी 85 माइनस x, तो इसका इंटू हमने 100 में कर दिया, तो आपके टोटल 100 के जो भी जितने भी नोट रहेंगे उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, चाहे वो 1500 हो, 2000 हो, कितने ही हो। ठीक है, तो आपकी 100 रुपये के नोटों की संख्या यहाँ से मिल जाएगी। और टोटल आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि दोनों को मिलाकर जब आप काउंट करोगे तो आपको 5,000 रुपये मिलेंगे, तो हमने दोनों को काउंट करके लिख दिया, 5,000 रुपये उसके बराबर में लिख लिए। अब इसे सॉल्व करेंगे आपके x की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो ये आपका 50x हो जाएगा, यहाँ पे 100 का इंटू 85 में होगा तो 85 हो जाएगा, और 100 का इंटू x में होगा तो 100x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 5,000 हो जाएगा। ये 85 प्लस में दिया हुआ था, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और आपका 50 माइनस 100x बच जाएगा। यहाँ पे 50 में से 100 जाएगा आपका, तो माइनस का 50x बचेगा। यहाँ पे 5,000 में से 85 हो जाएगा आपका, तो माइनस का 3500 बचेगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका। x की वैल्यू निकालना है तो 50 को 3500 के अपॉन में भेज देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 5 से 100 कट करेंगे तो आपका 70 आएगा, जो कि आपका x की वैल्यू आएगी। और x हमने क्या माना था, x आपका था 50 रुपये के नोटों की संख्या, यानी कि x की जो वैल्यू आई है वो आपके 50 रुपये के नोटों की संख्या आई है। ठीक है, तो 50 रुपये के जो नोट है आपके वो 70 नोट आपके आ गए। बाकी टोटल नोट 85 थे आपके, और 100 रुपये के नोटों की संख्या हमने 85 माइनस x मानना था, तो x की जगह आप 70 रख दोगे तो आपको जो 100 रुपये के नोट है उनकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो टोटल 15 नोट आपके 100 रुपये के रहेंगे और 70 नोट आपके 50 रुपये के रहेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा। मैं आपको इस क्वेश्चन को एक शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ, तो आपको अगर समझ में आ जाए तो वो भी आप कर सकते हो। मिक्सचर एंड एलिगेशन अभी आपको पढ़ाया नहीं टॉपिक, पर आगे आपको जब पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अभी आप समझने की कोशिश करना, अगर समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो आप यही मेथड यूज़ कर लेना। बाकी जब मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे तो आपको वो वाली मेथड बिल्कुल सिंपल लगेगी, तो आप वो वाली यूज़ करने लग जाना उसके बाद में। ठीक है, तो देखते हैं उस मेथड को भी हम। आपको यहाँ पे दिया गया है कि टोटल 100 रुपये और 50 रुपये के नोट है। टोटल दो तरह के नोट दिए हुए हैं आपको, 100 रुपये के नोट और 50 रुपये के नोट। ठीक है, तो टोटल नोट 85 दिए हुए हैं आपको, और उनका मूल्य दिया हुआ है कि दोनों का जो मिक्स कर रहे हैं हम, तो आपको मिल रहा है 5,000 रुपये। ठीक है, दोनों को जब मिक्स कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 5,000 रुपये। ठीक, और अगर हम मान लें कि टोटल जो 85 नोट है वो सारे ही अगर 100 रुपये के नोट है, तो टोटल मूल्य कितना हो रहा है आपका, मान लो 85 नोट है और सभी नोट 100 के हैं, तो आपका मूल्य कितना हो रहा है, टोटल 8,500 रुपये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम एक जगह लिखेंगे आपका 8,500 रुपये, यहाँ पे 100 रुपये के नोट की जगह, और यहाँ 50 रुपये का नोट लिख लेते हैं। और यहाँ पे आपको मान लो एक बार हम मानते हैं कि 100 रुपये सारे नोट 100 के हैं, तो आपका 8,500 रुपये हो गए। और एक बार हम मान लेते हैं कि जो 85 नोट है वो सारे ही आपके 50 के नोट है, तो आपका टोटल कितने हो जाएंगे आपके 0, 5 5 25, 2 बचेगा, 5 8 40, यानी कि 4,250 रुपये आपके टोटल इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 50 रुपये के नोट की जगह हम लिख देंगे 4,250। ठीक है, हमने क्या किया, टोटल 85 नोट थे, हमने एक बार पूरे जो नोट थे उनको 100 रुपये के नोट मान लिए, तो टोटल जो वैल्यू हो रही है आपकी 85 इंटू 100 यानी कि 85 रुपये हो जाएगी। और एक बार क्या किया, 50 रुपये सारे नोट 50 के मान लिए, तो 85 इंटू 50 यानी कि 4,250 आपका 50 रुपये के नोटों की वैल्यू हो जाएगी सारी की सारी। तो हमने 100 रुपये के नोटों के नीचे 85 लिख लिया, 50 रुपये के नोटों के नीचे 4,200 रुपये लिख लिया। ठीक है, पर आपको क्वेश्चन में दिया गया कि जो टोटल मूल्य है वो 5,000 रुपये। 5,000 रुपये कैसे है आपका, क्योंकि आधे नोट 50 के भी है उसमें और आधे नोट 100 के भी है, तो हम बीच में क्या करेंगे, 5,000 रुपये लिख लेंगे, जो आपके 100 रुपये के नोट भी रहेंगे, 50 के नोट भी रहेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसको और इसको आप माइनस करना है। ठीक है, तो 8500 को जब 5,000 से माइनस करेंगे तो वो वाली वैल्यू आपकी यहाँ पे आएगी। ठीक है, और जब 5,000 में से आप 4,250 को माइनस करोगे तो वो वाली वैल्यू आपकी यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, तो 8,500 में से जब 5,000 आपका माइनस होगा तो आपको कितना बचेगा, 3,500, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। 5,000 में से आपका 4,250 माइनस होगा तो आपका कितना बचेगा,
750, जो कि आपका इधर आ जाएगा। तो ये जो मिला है आपको, ये 100 रुपये के नोट और 50 रुपये के नोटों का आपको रेशो मिल गया, यानी कि 750 रेशो 3500। इसे हम सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले 25 से इसको कट करेंगे तो आपका 3 बार में जाएगा, और 25 से इसको कट करेंगे तो आपका मिलेगा 25 एकम 25, 10 बचेगा 100, तो 25 चौक 100, यानी कि 3:14 के रेशो में आपके 50 और 100 रुपये के नोट है। 100 रुपये के नोटों का रेशो है आपका 3x, और 50 रुपये के नोटों का रेशो है आपका 14x। इससे हम लेके चलेंगे, यानी कि 100 रुपये के नोट मानेंगे हम 3x, और 50 रुपये के नोट मानेंगे आपके 14x। तो टोटल आपके 3x प्लस 14x, यानी टोटल आपके नोट हो जाएंगे। तो नोटों की संख्या आपको कितनी दी हुई है? 85 दी हुई क्वेश्चन में। तो आपके 3x प्लस 14x की वैल्यू 85 हो जाएगी, क्योंकि टोटल नोट आपके 85 दिए हुए हैं, और आपको रेशो में जो मिला है वो 3x और 14x मिला है। तो टोटल दोनों को मिला देंगे तो आपका टोटल आएगा 17x, जिसकी वैल्यू आपको 85 दी हुई है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी आपकी 85/17, तो 17 पंजे 85, तो x की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम जो रेशो दिया हुआ है आपको 3:14, इसमें 5 का इंटू कर देंगे तो आपके 100 रुपये के नोटों की संख्या आ जाएगी और 50 रुपये के नोटों की संख्या आ जाएगी। x की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो आपके 100 रुपये के नोट में निकलेंगे 15, और 14 × 5 यानी कि 14 पंजे 70 आपके 50 रुपये के नोट हो जाएंगे। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या आपकी 70 है, और 100 रुपये के नोटों की संख्या आपकी 15 है। ठीक है, आप इससे चाहे तो इंटू करके देख सकते हो। 100 का इंटू 15 में करोगे तो आपको 1500 मिलेंगे, 50 का इंटू 70 में करोगे तो आपको मिलेगा 3500। दोनों को जब मिलाओगे तो आपका 5000 बन रहा है, यानी कि आपका आंसर सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्रॉस चेक भी इसे कर सकते हो। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझ लो इसे। मिक्सचर एलिगेशन वाली मेथड है ये। इसमें आपको दिया गया था कि 100 रुपये और 50 रुपये के 85 नोट दिए हुए, जिनका कुल मूल्य 5000 रुपये है, तो आपको 50 रुपये के नोटों की संख्या निकालना है। ठीक, तो हमने क्या किया, एक बार जो 85 नोट है आपके टोटल नोट, उनको माना कि टोटल सारे नोट आपके 100 रुपये के हैं। ठीक है, तो टोटल आपका कितना मिलेगा, 85 × 100 करोगे तो आपको 85 रुपये आपके 100 रुपये के नोटों की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि सारे नोट अगर 85 के मानते हैं हम, तो आपको जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो 85 रुपये मिलेगी। अगर सारे नोट एक बार 50 के मानते हैं हम, 85 × 50 हो जाएगा आपका। सारे नोट अगर 50 के मानते हो आप, तो 85 × 50 हो जाएगा। तो टोटल जो वैल्यू मिलेगी वो 4250 मिलेगी आपको। तो हमने क्या किया, 100 रुपये के नोट वाली वैल्यू की जगह 100 रुपये की वैल्यू लिख ली। टोटल आपकी 8500 हमने यहाँ पे लिख ली, और उसके बाद यहाँ पे 50 वाले नोटों की वैल्यू लिख ली 4250। बट हमें क्या दिया हुआ था कि जो टोटल क्वेश्चन में जो मूल्य दिया हुआ है आपको वो 5000 रुपये है। 5000 रुपये कैसे हुआ, क्योंकि इसमें आपके 100 रुपये के नोट भी मिक्स है और 50 रुपये के नोट भी मिक्स है। तो दोनों का जो मिक्सचर है वो हमने बीच में लिख लिया। ठीक है, आज दोनों की अलग अलग वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली, और दोनों का जो मिक्सचर था वो हमने यहाँ पे लिख लिया, टोटल 5000। अब क्या करेंगे, 8500 में से 5000 को घटाएंगे तो जो वाली वैल्यू आएगी आपकी वो यहाँ पे लिखाएगी आपकी। ठीक है, 8500 में से 5000 घटाएगा तो आपको 3500 बचेगा, वो वाली वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है। और आपका 5000 में से 4250 से जब हम माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये आपका 750 आ जाएगा, यहाँ 3500 आ जाएगा। ये आपका 100 और 50 रुपये के नोटों का रेशो मिला है आपको, वो वाली वैल्यू नहीं मिली है आपको एग्जैक्ट, ओनली रेशो मिला है। तो रेशो को हम सिंपल फॉर्म में करेंगे, तो सिंपल फॉर्म में करेंगे तो 25 से 0 से 0 कट जाएगी, 25 से इसको कट करेंगे तो आपका 3:14 मिलेगा आपका। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि आपका 3x और 14x आपके नोटों की संख्या है, पर क्वेश्चन में आपको दी हुई है टोटल 85। तो हम क्या करेंगे, 100 और 50 रुपये के दोनों नोटों को मिक्स कर देंगे, तो 3x प्लस 14x बराबर 85 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो टोटल 17x बराबर 85 हो जाएगा। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 85/17, यानी कि 17 पंजे 85, x की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। ठीक, x की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे हम x की वैल्यू, तो आपको 100 रुपये के नोटों की संख्या मिल जाएगी और 50 रुपये के नोटों की संख्या मिल जाएगी। जब 5 रखोगे तो 3 पंजे 15 आपका 100 रुपये के नोट आ जाएंगे, और 14 × 5 यानी कि 70 जो नोट है आपके वो 50 रुपये के हो जाएंगे। ठीक है, 70 नोट आपके 50 रुपये के हो जाएंगे यहाँ से। तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि 50 रुपये के नोट कितने हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 70, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों तरह से कर सकते हो। आपके दोनों मेथड मैंने बता दी है आपको, जो भी आपको सूटेबल लगती है वो आप कर सकते हो। बाकी आप आगे मिक्सचर एलिगेशन वाला टॉपिक पढ़ोगे तो आपको ये वाली मेथड भी वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अगर किसी को समझ में यहाँ नहीं आई है तो वो बाद में जब लेक्चर बनेंगे आपके मिक्सचर एलिगेशन के, तो वहाँ पे आपको समझा दूंगा मैं। ठीक है, सिंपल सी मेथड है, अच्छी मेथड है वो भी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है आपको, 14 पेन तथा 17 पेंसिलों का कुल मूल्य आपका 146 रुपये है, जबकि 17 पेन तथा 14 पेंसिलों का कुल मूल्य आपका 164 है। तो 3 पेनों का मूल्य कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो करते इसे सॉल्व। मान लेते हैं कि जो एक पेन की संख्या है वो एक पेन का जो मूल्य है वो आपका x है, और 17 जो एक पेंसिल है उसका मूल्य है आपका y रुपये। ठीक है,
यानी कि एक पेन का मूल्य आपका x रुपये माना हमने और एक पेंसिल का मूल्य y रुपये माना। तो कितना हो जाएगा आपका 14 पेन यानी कि 14 इंटू x हो जाएगा, प्लस 17 पेंसिल यानी कि 17 इंटू y हो जाएगा। टोटल आपको दिया हुआ है 146। अगले स्टेप में आपको दिया हुआ है 17 पेन, तो 17 इंटू x हो जाएगा, प्लस 14 पेंसिल यानी कि 14 इंटू y हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू दी हुई है आपको वो 164 आपको टोटल दी हुई है। तो आपकी दो इक्वेशन बन गई यहाँ से, 14x प्लस 17y बराबर 146 और 17x प्लस 14y बराबर 164 आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें बस इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है और कुछ नहीं करना है। आपका आंसर यहाँ से x और y की वैल्यू में निकालना है, कुछ नहीं है। आपको 14 पेन और 17 पेंसिलों का कुल मूल्य 146 दिया हुआ था, 17 पेन और 14 पेंसिलों का मूल्य 164 आपको दिया हुआ था और 3 पेनों का मूल्य आपसे पूछा गया था। तो हमने क्या किया, एक पेन की जो वैल्यू है वो x रुपये मान ली और एक पेंसिल की वैल्यू आपकी y रुपये मान ली। तो आपका 14 पेन यानी कि 14 इंटू x हो जाएगा, 17 पेंसिल यानी कि 17 इंटू y हो जाएगा, बराबर 146 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 17 पेन और 14 पेंसिल यानी कि 17 पेनों का 17x और 14 पेंसिलों का 14x बराबर 164 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आपको मिल चुकी है, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों को हमें बस सोल्व करना है। तो एक बार क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो चिन्ह आपके वही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। 14 और 17 को जब आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 31x और ये 31y बराबर ये आ जाएगा आपको 0 6 4 10 और 11 की एक हासिल 1 2 3 यानी कि 310 मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से आपका x प्लस वाई जो 31 है वो कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो ये 31 x प्लस वाई हो जाएगा बराबर 310, यानी कि यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 310 बटा 31, तो आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपकी x प्लस वाई की वैल्यू 10 आ गई। अब एक बार क्या करेंगे, एक बार इन दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे। इन दोनों वैल्यू को माइनस करोगे आप तो चिन्ह सारे आपके चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। 14 में से 17 जाएगा तो आपका माइनस का 3x बचेगा और 17y में से 14y जाएगा तो आपका प्लस का 3y बचेगा। ठीक है, और 164 में से आपका 146 जाएगा तो 14 में से 6 गया तो 8 बचा आपका, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, यानी कि माइनस का 18 आपका बचेगा। ठीक है, यहाँ से भी हम क्या करेंगे, -3 कॉमन ले लेंगे, तो -3 आपका कॉमन आएगा, तो यहाँ x माइनस का इंटू होगा तो आपका माइनस हो जाएगा ये y बराबर प्लस का यहाँ पे माइनस का 18 आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं पहले ही, यहाँ आपका 3 अपोन में चल जाएगा तो 18 बटा 3 यानी कि आपका 6 आ जाएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 10 मिल गया और x माइनस वाई बराबर आपको 6 मिल चुका है। ठीक है, तो हम इसे भी अब सोल्व कर लेंगे। x प्लस वाई की वैल्यू 10 और x माइनस वाई की वैल्यू आपको 6 दी हुई है। ठीक है, इसको जब हम जोड़ेंगे तो 2x बराबर 16 मिल जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी। 8 जब आप इस इक्वेशन में रखोगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी 2। ठीक है, तो आपको क्या पूछा गया था, 3 पेन पूछा गया था, पेनों को हमने क्या माना था, x माना था, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू आपकी 8 दी हुई है, तो आपका आंसर हो जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, आपको 14 पेन और 17 पेंसिलों का कुल मूल्य दिया हुआ था 146 और 17 पेन और 14 पेंसिलों का कुल मूल्य दिया हुआ था 164 और आपको 3 पेनों का मूल्य पूछा गया था। तो हमने क्या माना कि जो पेन की संख्या है वो x मान ली और जो पेंसिल की संख्या है वो y मान ली। ठीक है, तो 14 पेन यानी कि 14 इंटू एक्स हो जाएगा आपका और 17 पेंसिल यानी कि 17 इंटू वाई हो जाएगा आपका। ठीक है, बराबर आपको 146 दिया हुआ है। उसके बाद दूसरे स्टेप में अपना 17 पेन दिया हुआ है तो 17 इंटू एक्स हो जाएगा, यानी कि 17x और 14 पेंसिल दी हुई है, यानी कि 14 इंटू वाई हो जाएगा आपका, तो 14y, 17x प्लस 14y बराबर आपका 164 आपको दिया हुआ है कुल मूल्य। ठीक है, तो इस दो इक्वेशन आपको मिल चुकी है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, दोनों को हमने एक बार प्लस किया तो आपका मिलेगा 31x प्लस 31y बराबर आपका मिलेगा 310, यानी कि 310। तो 31 आपका कॉमन आ जाएगा और 310 के अपॉन में चला जाएगा, तो 310 की टेबल में 10 बार में आ जाएगा, तो आपका x प्लस वाई जो मिलेगा वो 10 मिल जाएगा। और अगले स्टेप में हमने क्या किया, दोनों को माइनस कर दिया, तो माइनस में आपका तीनों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। तो 14x में 17x आपका जाएगा तो माइनस का 3x बचेगा, यहाँ पे आपका प्लस का 3y, यहाँ पे माइनस का 18। यहाँ से हमने क्या किया, माइनस का 3 कॉमन ले लिया आपका, तो यहाँ पे बचेगा x, चिन्ह चेंज हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा y, तो x माइनस वाई आपका यहाँ से एक और माइनस 18 आपका वैसा का वैसा रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये 3 जो है ये अपन में चला जाएगा, आपका 18/3 हो जाएगा, तो x माइनस वाई की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपकी x माइनस वाई की वैल्यू 6 और x प्लस वाई की वैल्यू 10 मिल जाएगी।
इन दोनों क्वेश्चन को हमने क्या किया, एक प्लस कर दिया, तो आपका y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2x बचेगा, 2x की वैल्यू 10 + 6 यानी कि 16 हो जाएगी, तो x की वैल्यू आपकी यहाँ से 8 आ जाएगी, ठीक है। और x की वैल्यू 8 अगर हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, ठीक। तो आपकी x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 2। अब आपने क्या बोला था कि जो पेन की वैल्यू है वो 1 हमने माना था, और आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि 3 पेनों का मूल्य आपको बताना है, तो हम x की वैल्यू 8 मिल चुकी है, यानी कि एक पेन की कीमत आपको मिल चुकी है 8 रुपये, ठीक है। एक पेन की कीमत आपकी मिली है 8 रुपये, तो 3 पेनों की कीमत कितनी हो जाएगी आपकी, 3 × 8 यानी कि 24। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, 24 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आपको। एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराए में, शेष 3/10 भाग खाने पर और शेष का 1/8 भाग यात्रा पर खर्च करने के बाद 1470 रुपये की बचत करता है, तो वह खाने पर कितना खर्च करता है ये आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे, एक ही मेथड से आपको बताऊंगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। आपको यहाँ पे जो भी दिया हुआ है वैल्यू वो हम एक जगह लिख लेंगे। पहले तो आपको दिया हुआ है 2/5, फिर दिया हुआ है 3/10 और उसके बाद दिया हुआ है आपको 1/8, तो तीनों को एक जगह लिख लेंगे हम, 2/5, 3/10 और 1/8, ठीक है। अब हम अपॉन वाली वैल्यू देखना है, अपॉन वाली वैल्यू में हमको 5 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है, तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे और एक वैल्यू मान लेंगे कि ये इसका टोटल वेतन है व्यक्ति का, ठीक है। तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा टोटल 40 मिलेगा, क्योंकि 40 इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपको 40 जो मिला है, ये 40 हम मान लेंगे कि व्यक्ति का टोटल वेतन है आपका, ठीक है। 40 रुपये कमाता है वो टोटल, उसमें से वो बोल रहा है कि 2/5 भाग, तो अब उसकी जो टोटल इनकम हो गई वो 40 रुपये हो गई। 40 में से वो 2/5 भाग, यानी कि 40 का 2/5 भाग कितना हुआ आपका, 5/40, 8 दूने 16 रुपये जो है वो मकान पे देता है। उसके बाद शेष कितने बचे, उसके बाद 40 में से 16 गया तो कितने बचे, 10, 30, यानी कि टोटल 24 बचे। 24 में से 3/10 भाग वो कहाँ देता है, खाने पे देता है, तो 24 का 3/10 निकालेंगे तो 7.2 आएगा आपका, ये आपका खाने पे देगा। 24 या 72/10 7.2 हो जाएगा, तो 7.2 वो खाने पे खर्च करता है, और 7.2 आप 24 में से माइनस करोगे, क्योंकि 24 टोटल शेष बचा था, वापस आपको शेष निकालना है, तो 24 में से शेष आपको निकालोगे तो 24 में से 7 गए तो आपको कितने बचेंगे, 17 यानी कि 16.8 आपका बचेगा। 16.8 उसका बचा, उसका 1/8 उसने कहाँ खर्च किया, यात्रा पे खर्च किया, यानी कि 2.1 उसने यात्रा पे खर्च किया, ठीक है। इसका आप निकालोगे तो 6, 8 दूना 16 और 8 ही कमाटेंगे, 2.1 उसने यात्रा पे खर्च किया, यानी कि 16 तो उसने मकान पे खर्च किए, 7.2 खाने पर और 2.1 यात्रा पे खर्च किए। अब बचा कितना उसके पास में, 2.1, 16.8 उसके पास टोटल बचा था, उसमें 2.1 उसका यात्रा पे खर्च हो चुका है। तो अब कितना बचा उसके पास, 8 में से 1 गया तो 7, 16 में से 2 गया तो 14, यानी कि 14.7 उसके पास बचे हैं, और 14.7 की वैल्यू आपको दी हुई 1470 रुपये क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है, तो 40 की वैल्यू निकालना है, 40 उसका टोटल वेतन था, ठीक है। तो ये आपका 14 पॉइंट हटेगा तो 10 आ जाएगा अपॉन में, तो यहाँ पे आप 1 की वैल्यू निकाल लो, पहले 1470, यहाँ पे आपको 147/10 दिया हुआ, 10 उधर जाके इंटू में हो जाएगा और 147 आपका अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 1 की वैल्यू हो जाएगी, आपको 40 की वैल्यू निकालना, 40 का इंटू दोनों तरफ हो जाएगा, 1470 इंटू 10/147 इंटू 40 हो जाएगा। 147 से आपका 147 10 बार में कट जाएगा, तो 10 इंटू 10 100, और 100 का इंटू 40 में करो तो आपका मिलेगा 4000 रुपये इसका टोटल वेतन आ जाएगा। 4000 रुपये इसका टोटल वेतन है, ये 4000 रुपये, ठीक है। तो 4000 रुपये इसका टोटल वेतन आ गया। उसके बाद आपको क्या निकालना है, खाने पे कितना खर्च हुआ, खाने पे उसने कितना खर्च किया, 7.2, तो आपको 4000 का 7.2 निकालना है, ठीक है। 4000 रुपये टोटल उसकी 40 की वैल्यू है, तो आपको 7.2 की वैल्यू निकालना है, तो 4000/40 इंटू 7.2 आपका हो जाएगा। 40 से कट करेंगे तो इसको मिलेगा आपका 100 रुपये, और 100 का इंटू 7.2 में आप करोगे 100 का इंटू, तो आपको मिलेगा 720 रुपये, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। हमने क्या किया, स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ था कि 100/5 वो मकान पे खर्च करता है, बाकी शेष का 3/10 खाने पे और शेष का 1/8 यात्रा पे खर्च करता है। उसके बाद भी उसके पास 1470 रुपये बच जाते हैं, ठीक है। तो आपको निकालना था कि उसने खाने पे कितना खर्च किया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपको वैल्यू दी हुई है वो एक जगह लिख लेंगे। इससे हमारा क्या होगा, एलसीएम लेके हम एक वैल्यू मान लेंगे जो उसका वेतन मानेंगे हम, ठीक है।
तो 2/5, 3/10 और 1/8 आपको दिया हुआ था, दोनों को हमने एक जगह लिख लिया और इनमें हमने अपॉन वाली वैल्यू जो है 5, 10 और 8 इसका एलसीएम लिया तो आपको मिलेगा टोटल 40। तो 40 जो था वो हमने इसका वेतन मान लिया कि टोटल ये कितना कमाता है, 40 रुपये कमाता है एक बार में। ठीक, तो अब वो बोल रहा है पहले स्टेप में कि उसके वेतन का 2/5 भाग मकान पे खर्च करता है। तो 40 का 2/5 भाग निकाला, टोटल 16 रुपये जो आए वो मकान पे खर्च किए उसने। अब बचा कितना, उसने बाद में बोला कि शेष, यानी कि शेष का तो बचा हुआ निकालेंगे हम। 40 टोटल था, 16 खर्च हो चुका है, बचा कितना 24, 40 - 16 यानी कि 24 बचा उसका। अब 24 का 3/10, 24 का 3/10 वो खाने पे खर्च कर रहा है, तो 24 का 3/10 हम निकाल लेंगे, कितना आएगा आपका 7.2 रुपये वो कितने खाने पे खर्च कर रहा है। ठीक है, तो 7.2 रुपये खाने पे खर्च हो गए। अब बचा हुआ कितना है, 24 में से 7.2 आपका माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 16.8। 16.8 में से उसने बोला है कि 16.8 जो बचा है उसका 1/8 भाग वो यात्रा पे खर्च करता है। ठीक, तो 16.8 का 1/8 उसने यात्रा पे खर्च किया, तो यात्रा पे कितना निकला 2.1 रुपये उसका यात्रा के लिए निकला। अब 2.1 खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचेगा वो भी हम निकाल लेंगे। 16.8 में से आपको 2.1 घटा देंगे तो आपको 14.7 आएगा। ये आपका उसके पास बचा हुआ टोटल जो पैसा है वो रहेगा। ठीक है, तो 14.7 हमारी तरफ से बचा हुआ है, पर उसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1470 रुपये दिया हुआ है। तो 14.7 की वैल्यू आपकी 1470 रुपये के बराबर हो जाएगी। पॉइंट आप हटाओगे तो आपका अपॉन में 10 आ जाएगा और यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम 40 की वैल्यू निकालेंगे। टोटल वेतन उसका 40 दिया हुआ है तो हम 40 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालने के लिए तो 127/10 दिया हुआ है आपको, ये उधर चला जाएगा तो 1470 × 10/127 आपका आ जाएगा। ठीक, 127 से कट करेंगे तो 10 बार में चला जाएगा 10 का × 10 में हो जाएगा 100 आ जाएगा। और फिर 40 की वैल्यू निकालना, 40 का इंटू भी हम कर देंगे तो 10 × 10 × 40 हो जाएगा आपका। तो टोटल 4000 रुपये इसका वेतन आ जाएगा महीने का। ठीक है, अब वेतन आपका आ गया। उसने बोला है कि खाने पे कितना खर्च हुआ है, तो खाने पे कितना खर्च हुआ है आपका 7.2 रुपये उसने खर्च किए खाने पे। आपको पता है कि 40 की वैल्यू उसकी 4000 रुपये निकल चुकी है, तो हमें खाने की वैल्यू निकालना है, 7.2 की वैल्यू निकालना है। तो 4000 की वैल्यू आपकी 40 दी हुई है यहाँ पे, यानी कि 1 की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा 4000/40। ठीक है, 4000/40 आपका 1 की वैल्यू मिलेगी और 7.2 की निकालने 7.2 का इंटू कर दोगे आप। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर आएगा वही इसका खाने पे खर्च रहेगा, यानी कि आपका 720 टोटल आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका। आप पहले एक्स मानते हैं इसको और सॉल्व करते हैं आगे, तो आपका बड़ा क्वेश्चन हो जाता है और बहुत टाइम भी वेस्ट होता है आपका। तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, तीनों वैल्यू को लिखो, उनका एलसीएम देख लो, एलसीएम जितना आ रहा है उसका टोटल वेतन वही मान लो और उस हिसाब से इसको सॉल्व करते जाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको। एक्स वगैरह मानोगे तो आपको घटाने में, जोड़ने में सब दूर से आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो यहाँ पे बस डायरेक्ट आपको अलग अलग वेतन निकालना है तीनों का और कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपकी। ठीक है, तो गाइज़ हमारे ये 15 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गए यहाँ पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसके अलावा हमने आपकी जीके पुस्तक की सीरीज चलाई हुई है जिसमें आपको डेली जीके के 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं डिटेल्स के साथ में। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन है वो आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्जाम जिसमें भी आपका जीके पूछा जाता है उन सभी एग्जाम्स के लिए वो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे जाके तो वो देख लेना पहले, क्योंकि वो वीडियो भी आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़ आप, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच गाइस।